जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके वेलफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे थे, जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उसके संदर्भ में और पेंशन सिस्टम को रिव्यू करने के लिए वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। वो मीटिंग हुई, लेकिन उस मीटिंग में जो मुद्दे थे, पेंशन सिस्टम को रिव्यू करना था। दूसरा, कोविड के टाइम पर जो 18 महीने का केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रुका हुआ है, उसका मसला था। दूसरा, जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करने का मसला था। और जो कंपैशनेट ग्राउंड पर कैप लगा के रखा हुआ है, उस तरीके के बहुत सारे अन्य मसले भी थे। उसी तरीके से वन रैंक वन पेंशन का जो पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया पूर्व सैनिकों को संघर्ष करते हुए, वो भी मसला था। इस तरीके से कल की जो मीटिंग हुई उसमें क्या निकल कर आया वो आप देखिए। तो दूसरा देखिए, अमर उजाला की तरफ से ये न्यूज प्रकाशित हुई। ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रक्षा कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्रालय और जेसीएम की बैठक का बहिष्कार किया। क्यों? क्योंकि ओपीएस पर कोई बात नहीं बनी। इसी तरीके से जितने भी मसले थे उन पर कोई सकारात्मक चर्चा नहीं हुई और वहां पर जो संगठन उसमें थे उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया। तो इस तरीके से अलग अलग पेपरों में अलग अलग संगठनों ने क्या कमेंट्स दिए हैं वो आप देखिए एक एक करके। खबर मारवाड़ की तरफ से, NWIEU की तरफ से रेल कर्मचारियों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहां पर यह फैसला लिया गया कि अगर कर्मचारियों की मांग नहीं मानी गई तो वो एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। उस तरह की अन्य खबर भी दूसरे विभिन्न पेपरों में प्रकाशित हुई है, जैसा आप यहां देख रहे हैं। पेंशन हमारा हक लेकर रहेंगे मिस्र, NWIEU की तरफ से रेल कर्मचारियों की संगोष्ठी का आयोजन यहां पर हुआ। ये देख रहे हैं आप पत्रिका.com की तरफ से प्रकाशित एक खबर के मुताबिक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की संगोष्ठी का आयोजन। सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करे, नहीं तो चक्का जाम। यानी कि सीधे चेतावनी दी जा रही है कि रेल रोको आंदोलन होने वाला है, वो रेल का चक्का जाम करेंगे। इस तरह की खबर प्रकाशित हुई है। और अब ये वो समय आ गया है कि जहां पर कर्मचारियों को लगने लगा है कि अब शायद उनकी मांगे मानी जाएंगी, क्योंकि अब गवर्नमेंट उस स्थिति में नहीं है जो पहले थी। आपको पता होगा कि जब सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत जो पेंशन मिल रही थी, जब 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अदर देन आर्म फोर्सेस पेंशन बंद की गई थी, तो किसी भी, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन में हो, किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया। और इस तरीके से कोई भी सरकार कभी भी केंद्रीय कर्मचारियों के हक में कोई विशेष अच्छा काम नहीं की, लेकिन जब जब काम हुआ है किसी ना किसी दबाव में हुआ है। अब वो समय आ गया है कि जब कर्मचारी अब खुल के बोल रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब स्थिति उस तरह की बनी हुई है और अपोजिशन भी अब सपोर्ट कर रहा है। नहीं तो 2004 में ही ये पुरानी पेंशन बंद नहीं होनी चाहिए थी, वही चलती रहती। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी सांसद, विधायक, पार्षद हैं उनको 2-2, 3-3, 4-4 पेंशन मिलती है, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई। किसी ने भी इसके फेवर में आवाज नहीं उठाई, लेकिन अब उनकी मजबूरी हो गई है उस कर्मचारियों के फेवर में आवाज उठाना। और उसका परिणाम भी है कि उसके सहारे कई विपक्षी पार्टियों को सत्ता भी मिली है। लेकिन अब हद हो गई जब सरकार ने बिल्कुल ही सुनना बंद कर दिया। अब वो समय आ गया है कि जब सरकारी कर्मचारियों के संगठन अब खुल के आवाज उठा रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। एक कहावत है, आपने सुना होगा कि जब समय खराब आता है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है और कोई भी उठ के बोलना शुरू कर देता है। अब वही समय है। अगर अभी भी एकता, संगठन, यूनियन सारे मिलके एक नहीं हुए तो फिर से आप पछताएंगे। अब समय है, इसका फायदा उठाइए। सारों को एक मिलके आना चाहिए। सावधान रहें, क्योंकि आपको इस्तेमाल करने वाले ज्यादा हैं। हमेशा से आपका इस्तेमाल ही होता रहा है।
अपने लिए वो लोग फायदा उठाते हैं, आपके बारे में नहीं। इसीलिए आप अपना भी फायदा उठाएं, देश का भी फायदा हो, समाज का नुकसान ना हो, देश का नुकसान ना हो और आपको आपका हक मिले। और जो लूट कर रहे हैं, जो फूट डाल के राज कर रहे हैं, उनसे बचें, उनसे दूर रहें। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट है, बहुत अच्छी समय है कि अब आप अपनी जो मांगे हैं उनको मंगवाएं, दबाव डालें। क्योंकि अक्सर ये होता था जब भी गवर्नमेंट चुनाव का समय आता था और 2 साल जब बचते थे वेतन आयोग लागू होने के, तो उस समय वो वेतन आयोग का गठन करके ही चुनावों में जाती थी। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा नहीं किया, जबकि 2026 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए और अब 1.5 साल का भी समय नहीं बचा है। आयोग को भी कम से कम 1.5 से 2 साल का समय चाहिए उसको रिवाइव करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए और अपना रिकमेंडेशन देने के लिए। तो ये सही समय है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए। दूसरा, जब सरकार ये कहकर अपनी पीठ थपथपाती है कि आज हम विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमियों में 5वां हमारा स्थान है, तो फिर कर्मचारियों के 18 महीने का जो महंगाई भत्ता रोका हुआ है उसे देने में क्या तकलीफ है? अगर आप इतनी अच्छी पोजीशन पर हैं, बुलेट ट्रेन चलाने जा रहे हैं, नई नई योजनाएं आप बना रहे हैं और विश्व आज जिस स्थिति से दौड़ रहा है उसमें आपकी पोजीशन अच्छी है, तो फिर कर्मचारियों का जो 18 महीने का महंगाई भत्ता रुका हुआ है उसे देने में क्या परेशानी है? क्योंकि जो कर्मचारी अपनी पेंशन पर जीवित रहते हैं, अपने जीवन का गोल्डन पीरियड सरकार को दिया, तो क्या अब सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो बुढ़ापे में उनकी जो जीवन जीने की शैली है, उनके जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है, जो रिटायरमेंट के बाद किसी को बच्चे की शादी करनी है, किसी के सेटलमेंट का टाइम है, उसकी जो जरूरत है उनको पूरा करने में मदद ना करे? ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और पेंशन किसी से कोई भीख नहीं है, वो पेंशन कर्मचारियों की अपनी कमाई हुई है, उसको देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी जो कल मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई हैं और उस मीटिंग का जो संगठनों ने बहिष्कार किया उसके संदर्भ में फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।